डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। रुकने कौमी असम्बली घर पर मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। रुकने कौमी असम्बली घर पर मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। आमिर लियाकत 2 बार MNA मुंतखब हुए। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर भी रह चुके हैं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत के मुलाजिम ने बताया है कि रुकने असम्बली की तबीयत सुबह ख़राब हुई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक की। पुलिस का कहना है कि आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद मैयत अहले खाना के हवाले कर दी जाएगी। आपको बताएं कि आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के सबब कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया। इसके अलावा पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह मालूम हो सकेगी। आमिर लियाकत हुसैन से मुतालिक इत्तला 1 बजे मिली पुलिस को और आमिर लियाकत हुसैन घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे। घर में आमिर लियाकत के साथ 2 मुलाजिम भी रिहाइश पजीर थे। यहाँ आपको ये भी बताएं कि आमिर लियाकत कुछ अरसे से इल्ज़ामात की ज़द में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान भी कर रखा था। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि आमिर लियाकत के इंतकाल से मुतल्लिक पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और पुलिस ने आमिर लियाकत की रिहाइशगाह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। आमिर लियाकत की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से तस्दीक कर दी गई। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम के बाद होगा। पुलिस हुकाम का ये बताना है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से मुतल्लिक अब पुलिस ने बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने आमिर लियाकत की रिहाइशगाह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि आमिर लियाकत की मैयत को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम के बाद होगा। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए SSP का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ है। हम लोगों ने मुश्तरका, हमारी जॉइंट टीम है और हम लोगों ने वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। जिस तरह कि आपको बताया है कि उनकी बॉडी वॉज रिसीव डेड एट आगा खान और अब उसको भिजवा दिया गया फॉर पोस्टमार्टम। तो कॉज ऑफ डेथ और जो है टाइम ऑफ डेथ वो जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद डिटर्मिन होगी। और जहाँ तक हमारा जो है वो प्रोसीजरल हमारी वर्किंग है और हमारी ज़ाब्ते की कार्रवाई का है, वो हम लोगों ने सारा अपना ज़ाब्ते के मुताबिक क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया है और फोटोग्राफी और क्राइम सीन अड्डा जो है ना वहाँ से एविडेंस को कलेक्ट कर रहा है। तो पुलिस का बताना है कि हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत की मौत की वजह क्या है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भिजवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ेह होगा कि मौत किस वक्त हुई और इसकी असल वजह क्या है। तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, अभी तक क्या शवाहिद सामने आए हैं? बिल्कुल, ये क्राइम सीन यूनिट जो है और जो पुलिस की तफ्तीशी टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो इनके घर पर मौजूद है और शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। जनरेटर का धुआं भर जाने के हवाले से भी जो बात इलाका मकीन बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं, उस पर भी तहकीकात की जा रही है और इसके साथ साथ उनके घर के तमाम जो उसमें चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर उसके सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। DIG इस मुक़द्दस हैदर कहते हैं कि तमाम तर शवाहिद जमा करने के बाद घर को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और इसके बाद जो हमारी दूसरी तरजीह है वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और उसको जल्द मुकम्मल करने के बाद कॉज ऑफ डेथ जो है वो सामने आ जाएगी। ताहम अब तक घर से कोई ऐसा आला नहीं मिला है जिससे कोई और वाज़ेह चीज़ सामने आ सके। सूरत हाल अभी तक जो तफ्तीशी हुकाम है वो कहते हैं कि कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, जायज़ा लेने के बाद ही हतमी तौर पर कुछ बता सकेंगे। सैंपल्स जो है वो पुलिस ने कलेक्ट कर लिए हैं। दरवाज़ों के अतराफ़ में सैंपल्स लिए जा रहे हैं, हाथों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है कि कोई और शख्स यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। जो इनके यहाँ पर नौकर थे उनके बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि तफ्तीश की जा रही है और जल्द सूरत हाल कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। जी, लेकिन बिलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनरेटर का धुआं भर जाने से ऐसा हुआ हो। 2 मुलाजिम भी घर में थे, अगर ऐसा होता तो उनको भी कोई नुकसान पहुंचना चाहिए था। तो मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश किया गया है? जी बिल्कुल, मुलाजमीन ने तमाम सूरत हाल से जो इब्तदाई बयान दिया उसमें जनरेटर का जिक्र अब तक नहीं किया है, लेकिन इलाका मकीन कहते हैं कि जनरेटर चल रहा था और उसकी जो गैस है वो वहाँ पर भर गई और जो कमरा है वो वेंटिलेटेड नहीं था। उस पर मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस टीम तहकीकात कर रही है। मुलाजमीन के बयान कलमबंद किए गए हैं, इलाका मकीनों के बयान भी अब से कुछ देर बाद पुलिस की टीम जो है वो कलमबंद करेगी। मुलाजमीन के बयान कलमबंद किए जा रहे हैं। ये कहिएगा कि मुलाजमीन इस हवाले से क्या बताते हैं कि आमिर लियाकत जब अपने कमरे में गए सोने के लिए तब उनकी तबीयत कैसी थी?
उस वक्त उनकी तबीयत बेहतर थी, लेकिन जब उनको निकाला गया तो वो बताते हैं कि वो गुनूदगी में थे और जब रेस्क्यू हुकाम वहाँ पर तलब किए गए तब भी वो गुनूदगी में थे। ताहम जो रेस्क्यू हुकाम है उनका कहना है कि जब उनका अमला वहाँ पर पहुँचा है तो वो वहाँ पर मुर्दा हालत में थे। हुकाम कहते हैं कि तमाम चीज़ों को जो है उसमें मुतज़ाद राय है, तमाम चीज़ें जो है तभी क्लियर हो सकेंगी जब पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाएगा और जो स्पेशल यूनिट है यहाँ पर वो शवाही जमा कर रहा है, वो भी अब से कुछ देर बाद अपनी ऑब्जर्वेशन देगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी किस तरीके से वो जो है उनकी मौत वाक़ हुई है। हुकाम कहते हैं कि अतराफ़ के जो इलाका मकीन है उनके बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं और अतराफ़ में CCTV जो फुटेजेस मौजूद हैं वो भी इलाका SHO को पाबंद किया गया है। पुलिस इस वक्त शवाहिद इकट्ठे कर रही है, तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। और अब खबर ये आ रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मैयत आगा खान अस्पताल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। आमिर लियाकत ने तदफीन के इंतजामात की वसीयत की थी। रमज़ान छिपा की जानिब से ऐसा कहा गया है। वो वसीयत क्या थी इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हतमी वजह क्या है मौत की, ये जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और अभी इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। एहसन चांडियो, बताइएगा इससे मुतालिक क्या तफसीलात हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल के मोर्चरी पे मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो है वो आमिर लियाकत की जो मैयत है वो जिना अस्पताल पहुँचा दी गई है। अभी मोर्चरी में नहीं लाई गई है क्योंकि कुछ इनके कानूनी मामलात होते हैं, यहाँ पे दाखिला कराना पड़ता है, फॉर्म जमा कराना पड़ता है, उसके बाद मोर्चरी में जो है वो लाया जाता है। अभी तक जिना अस्पताल के अंदर तो मैयत पहुँच चुकी है लेकिन मोर्चरी नहीं लाया गया है। मोर्चरी आने के बाद जो है उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो हतमी रिपोर्ट सामने आएगी। अभी जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स सामने जो आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो 3 रुकनी जो जिना अस्पताल की जानिब से जो है वो बोर्ड बना दिया गया है जो कि इनका पोस्टमार्टम करेगा। MLO डॉक्टर समिया की सरबराही में जो है वो बनाया गया है बोर्ड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके अलावा जो उनके दोस्त हैं वो ये बताते हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है वो छिपा को कॉल की थी और उसके बाद छिपा वहाँ पे पहुँची है। उसके बाद जो है उनको निजी अस्पताल पहुँचाया गया है। उसके अलावा जो रमज़ान छिपा साहब है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब आमिर लियाकत साहब ज़िंदा थे, हयात थे, तो उन्होंने अपनी हयाती में वसीयत कर दी थी कि जब उनका इंतकाल होगा तो उनकी जो है वो तमाम तर उनके मामला जो हैं तदफीन के वो देखेंगे। तो उनका ये कहना है कि अभी फ़िलहाल जो है उनके तदफीन के सारे मामला वो देख रहे हैं क्योंकि अभी जो उनकी जो पहली अहलिया हैं उनके जानिब से कोई अभी फ़िलहाल बयान सामने आया नहीं है। तो उनका ये कहना है कि अभी वो देखेंगे। और उन्होंने दूसरी बात ये भी बताई है कि उनकी ये भी वसीयत थी कि उनको जो अब्दुल्ला शाह गाजी के जो मज़ार हैं उन्हीं के अहाते में कहीं पे जो है उनको सुपुर्द खाक किया जाए। जी ठीक है एहसन, आप साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असलम, अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। बताइएगा कैसे ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई, किस तरह खबर पहुँची, इस तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक बताइएगा। पुलिस की जानिब से बताया गया, SSP की जानिब से कि 1 बजे के करीब उन्हें इतला मिली थी कि आमिर लियाकत की तबीयत खराब हुई है, तशवीशनाक हालत उनकी है। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची थी तो एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल अब मुंतकिल किया गया। शुबह ये जाहिर किया जा रहा है कि उनकी उस वक्त तक मौत हो चुकी थी, उनका इंतकाल हो चुका था। जब डॉक्टर्स भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जब उन्हें तकरीबन 1:20 पर आगा खान अस्पताल पहुंचाया गया था तो उस वक्त तक उनका इंतकाल हो चुका था। अब जिना अस्पताल उनकी लाश को मुंतकिल किया गया है जहां अब पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद वजह मौत का तयन हो सकेगा। उनके कमरे में ये बताया जा रहा है कि धुआं भी भरा हुआ था, रात में लाइट भी नहीं थी और उन्हें जनरेटर भी वहां पर घर के बाहर जो है वो कमरे के बाहर रखा हुआ था। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरेटर भी इस्तेमाल किया गया था। अब मुख्तलिफ कयास आराइयां सब की जा रही हैं कि धुआं भरने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। उनकी तबीयत पहले ही खराब थी, ज़हनी दबाव का शिकार वो काफी टाइम से थे, जिसकी वजह से लगता ही है कि उनकी जो ज़हनी हालत थी वो भी ठीक नहीं थी। उन्होंने सुबह उन्हें उठाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं उठे थे। उनके पर चेहरे पर पानी भी फेंका गया था लेकिन वो उस पर भी होश में नहीं थे और उस वक्त तो इब्तदाई तौर पर ये लगा कि शायद वो बेहोश हैं, लेकिन एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे तक उनका इंतकाल हो चुका था। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो वो मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए थे। अभी जो वजह मौत है उसका तयन होना बाकी है, उसके बाद ही जिससे कहते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत सामने आ सकेगी। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर मौत की वजह क्या थी। बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने अपडेट किया।
सदर, वज़ीर आज़म और वज़राए आला ने आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज ने इजहार ताज़ियत किया, जबकि चौधरी बरादरान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर ने भी इजहार अफसोस किया। रुकन कौमी असम्बली के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली का इजलास भी कल तक मुलतवी कर दिया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़राए आला ने आमिर लियाकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज की जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया है। चौधरी बरादरान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर ने भी इजहार अफसोस किया। और अब आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं। तरफ गए। अब जब एक दफ़ा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनका कोई इरादा नहीं है वापस जाने का। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि जाली इलेक्शन हुए, पुलिस गर्दी के थ्रू हुए। 300 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स जो थे उस दिन अंदर मौजूद थे असम्बली के। आपको पता है कि हमारी तरफ का हमारा जो कैंडिडेट था उसको ज़दोकोब करके उसको इंजर किया गया। हमारी तरफ का जो दरवाज़ा था उसके सामने पुलिस खड़ी भी थी। तो सारा आप लोगों ने देखा दाखा। वो जाली इलेक्शन जो है वो तो किसी तरीके से हमें कबूल नहीं है। दूसरी, जहाँ तक हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ही इज़ द चीफ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट द चीफ मिनिस्टर। आपको पता है इसको हमने कोर्ट में भी चैलेंज किया है। वो लोटों की डी सीटिंग की वजह से वो वैसे ही उसकी सारी वो 25 वोटें ख़त्म हो गई। अब इम्पॉर्टेंट ये बात है, वो 20 सीटें हमारी हैं, वो हमारी सीटें हैं। हम उन सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे ताकि ये जो लोटे थे इनको पता होना चाहिए। जाए ना वहाँ अपने हलके में तो उनको पता चलेगा लोगों ने इनके साथ क्या करनी है। ये बताइए कि शेख रशीद ने अभी गुज़िश्ता ये चैनल को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि खान साहब को पता था कि, और मुझे ही पता था कि आईबी ने कहा कि हम 4 महीने पहले ही हम जा रहे हैं और इसीलिए खान जो ये बारूदी सुरंगें हैं मईशत की वो बिछा कर गए और 10 रुपये पेट्रोल और गैस सस्ती करके गए। दूसरी, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या हकीकत है। और वो लेटर जो मिफ्ता बार बार आपको कहते हैं कि ये आपने गवर्नमेंट जाने से 4 दिन पहले लिखा, जब खान वहाँ थे तो वहाँ पे वीट की और गैस की सिर्फ बात हुई थी, क्या है इसमें हकीकत? जी, पहली बात तो ये है कि जो बारूदी सुरंगें जिसकी नून लीग बात कर रही है वो उनकी नालायकी, सुने, वो नालायकी और नाअहली है मुस्लिम लीग नून की। फिर जब हमने गैस और बिजली की कीमतें नीचे की तो उस वक़्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद का नामो निशान नहीं था। फरवरी के मिडल में वज़ीर आज़म हाउस में ये मीटिंग हुई जिसके मिनट्स मौजूद हैं और ये स्कीम जो है ये 1 मार्च से अप्लाई हुई और आपको पता है कि बैरूनी क़ुव्वत का हुक्मनामा रजीम चेंज के लिए 7 तारीख को आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ। नहीं, अगर ये उनकी अपनी राय हो सकती है, कोई किसी किस्म की कोई बारूदी सुरंग नहीं, ये इनकी नालायकी और नाअहली है। और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ मईशत के एक तालिब इल्म के कि अगर आज हमारी हुकूमत होती तो ये माशी बहरान ना होता जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, ये लोड शेडिंग ना होती, ये महंगाई ना होती जो इस मुल्क के अंदर है। ये 100% जो पहले 50 दिन उन्होंने अभाम पैदा किया उसकी वजह से पूरी मार्केट और मंडियों का सेंटिमेंट तबाह हुआ, आपकी करेंसी डीवैल्यू हुई और इनकी मिसमैनेजमेंट और बद इंतज़ामी की वजह से ये लोड शेडिंग का बहरान के साथ आया। और मैं समझता हूँ कि अगर मामलात को सही तरह लेके चला जाता तो ये सब चीज़ें अवॉइडेबल थी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो पत्थर पर लकीर लिखी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि वज़ीर आज़म को आवाम की तकलीफ का एहसास है, मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। इमरान खान की हुकूमत 5 से 10 घंटे की लोड शेडिंग छोड़ कर गई। हम रो नहीं रहे बल्कि मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इन्हें हुकूमत जाने का पहले से पता था तो साजिश और ख़त का ड्रामा क्यों रचाया। मरियम नवाज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किए। हम ये नहीं रो रहे कि इमरान कर गया 4 साल तक, ये नहीं हमने साथ ही लोगों को बताने के साथ साथ कि क्या मसला है हमने उस पर काम शुरू किया है। शेख रशीद साहब की कल की बहुत आई ओपनर एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान पता नहीं क्यों जाते जाते लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा गए आने वाली गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने ये भी फरमाया कि 4 माह पहले मुझे पता चल गया था कि हुकूमत तो जाने वाली है, क्यों फिर ये ख़त और गैर मुल्की साजिश का ड्रामा बनाया गया।
आपको सब पता था कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको सब पता था कि कोई आपकी नाअहली नालायकी का बोझ अब मजीद उठाने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के शरीक मुलजिम मलिक मकसूद दुबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद का इंतकाल 2 रोज़ पहले हुआ। दुबई हुकाम ने उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि शरीफ खानदान शरीक मुलजिमों को रास्ते से हटा रहा है। इनका यही तरीक़ेकार है, जो ना माने उसे खरीद लो या रास्ते से हटा दो। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी के इंतकाल की खबर भी आ गई। इन्वेस्टिगेशन अफसर को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉक्टर रिजवान का इस दुनिया से जाने से किन को फ़ायदा हुआ है? आज खबर आई है कि मकसूद चपड़ासी को भी रास्ते से हटा दिया गया है, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, जिनका तरीक़ाकार है कि जो शख्स ना माने, जो गवाह हो, उसको रास्ते से हटा दो, बेशक उसको मरवा दो, ब्रीफ केस दे के ख़रीद लो या उसको ब्लैकमेल कर लो। शरीफ ख़ानदान ने, इन जरदारियों ने, इनके हवारियों ने पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के कानून का हमेशा जो है वो मजाक उड़ाया है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि हमारी ज़रूरियात मकामी गैस से पूरी नहीं हो सकती। हर साल 10% इजाफी गैस के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। मज़ीद कहा कि गरीब आवाम को सुई गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, उनका ऐलान 1-2 रोज़ में कर देंगे। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। जितनी हमारी ज़रूरियात हैं और जितनी हमारी लोकल गैस है, उससे वो ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती। और ये सिचुएशन रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। हर साल जो इजाफी गैस डिस्कवर होती है वो 10% हमारे गैस के ज़खायर हर साल कम होते जा रहे हैं। 68% से लेकर 87% तक सब्सिडी हम दे रहे हैं इस वक्त लोअर 2 स्लैब्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लोअर स्लैब्स यानी जो सबसे कम इस्तेमाल करने वाले जनरली गरीब लोग हैं, जिनको हम 68%, 68% से लेकर 88% तक सब्सिडी दे रहे हैं। गैस कनेक्शंस जो हैं उनको टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है। कुछ ज़खायर हैं जिनका जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिनका ऐलान इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा। और शौकत तरीन ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत का IMF से मुआहदा सबके सामने है। इसमें पेट्रोल की कीमत 270 रुपये तक करने की बात नहीं की गई। ये हुकूमत फैसले करने में डर रही है। रूस से तेल क्यों नहीं लिया जा रहा? महंगाई कम करके ही हालात पर काबू पाया जा सकता है। IMF का जो मुआहदे हैं वो वेबसाइट पे हैं, वो ढके छुपे नहीं हैं। हर चीज़ जो है वेबसाइट पे हमारा जो उसके साथ वो एग्रीमेंट होता है वो देख लें, वहाँ कोई 270 रुपये की बातचीत नहीं हुई। रूस के हमने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप हमें एक ख़त लिख दें, हम उसके बाद आपसे नेगोशिएशन शुरू करते हैं। हमने तो उस ख़त में ये भी कहा था कि अप्रैल में हमें डिलीवरीज चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि उनसे जवाब नहीं आया। तो मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ प्रेस में कि यार कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? ये क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने CNN के इंटरव्यू में कह दिया कि जी हमें डर है हमारे पर सैंक्शन लग जाएंगी। सैंक्शन किधर से लगेंगी? वो इंडिया पे नहीं लगी, बांग्लादेश पे नहीं लगी, श्रीलंका पे नहीं लगी, बाकियों पे नहीं लगी, तो हमारे पे क्यों लग जाएंगी?